کا ताल्लुक इज्तिहाद के साथ है। एक उसको ज़िमनी तौर पे आप हजरात के सामने रख के दोबारा असल मौजू की तरफ आता हूं। इज्तिहाद होता है उन मामलात में जिनके बारे में कुरान खामोश है, सुन्नत नबी शरीफ खामोश है। टेस्ट ट्यूब बेबी, आजकल बांझपन का इलाज है। टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर शोहर का मादा लेकर बीवी के बैदा के साथ मिलाकर बच्चे को मशीन के अंदर जो है उसको इंक्यूबेट किया जाता है। हजरात गिरामी कदर, ये मसला इज्तिहादी है, ये एक इलाज मुआलजे का मसला है। कुरान और सुन्नत के अंदर इसके बारे में कोई वादे नस मौजूद नहीं। अब क्या होगा? इज्तिहाद होगा, उलमा इज्तिहाद करेंगे, कोई दलील के साथ कुरान और सुन्नत की रोशनी में बात को करेगा, मैं तईद करूंगा, कोई उसकी मुखालफत करेगा। अगर मेरा इज्तिहाद सही होगा 2 नेकियां मिलेंगी, अगर मेरा इज्तिहाद गलत होगा 1 नेकी मिलेगी। लेकिन मेरा इज्तिहाद जो है वो कुरान और सुन्नत की तरह हुज्जत नहीं होगा। आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, आप कबूल कर सकते हैं, लेकिन हजरात गिरामी कदर इज्तिहाद का माना हरगिज ये नहीं है जो बात अल्लाह ने कर दी है, रसूलुल्लाह ने कर दी है, अब दोबारा उसके ऊपर इज्तिहाद हो जाए। यह अहमकाना बात है, यह बेवकूफाना बात है, यह जाहिलाना बात है। अल्लाह रसूल की बात तय है, अब उसके ऊपर इज्तिहाद करने चले हो, यह हक किसी के पास नहीं है। मैं आपको एक प्रोग्राम का हवाला काफी अरसे पहले दिया था, याद दहानी के लिए फिर आपके सामने उस बात को रखना चाहता हूं। हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह 9 नवंबर को पैदा हुए, तो पूरे मुल्क में इकबाल डे के हवाले से तकरीबात होती हैं, प्रोग्राम होते हैं। मुझे भी कई मरतबा टीवी के प्रोग्रामों पे, मुख्तलिफ फोरमों पे जाने का मौका मिलता है। डॉन टीवी ने एक मरतबा एक प्रोग्राम करवाया अल्लामा इकबाल की मजहबी फिक्र पर। मैं भी गया, कहने लगे आप क्या कहते हैं? मैंने कहा मुफक्कर थे, दानश्वर थे, थिंकर थे, उम्मत का दर्द था, कौमियत के बुत को नहीं पूछते थे, वतन परस्त नहीं थे, शर्की गरबी के कायल नहीं थे, अल्लाह के दीन की हाकमियत के कायल थे, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के कायल थे। उन्होंने कहा अल्लामा इकबाल ने 2 इज्तिहाद किए हैं, जरा उनके पर भी रोशनी डाल दें। मैंने कहा कौन कौन से इज्तिहाद? उन्होंने कहा एक उन्होंने कहा बैंक का सूद जो है आजकल के दौर में जायज है, और दूसरा उन्होंने कहा है दूसरी शादी आजकल के दौर के अंदर मना है। मैंने कहा अल्लामा इकबाल के दोनों इज्तिहादात नाकाबिल कबूल हैं। दूसरी शादी भी क़यामत तक जायज है और सूद भी क़यामत तक हराम है। वो कहने लगा भी आप कह रहे थे अल्लामा इकबाल बड़े अजीम आदमी हैं, बड़े दानश्वर हैं, बड़े थिंकर हैं, अब आप कह रहे हैं दोनों इज्तिहादात गलत हैं। मैंने कहा ये तो हजरत अल्लामा इकबाल की बात है, हजरत इमाम अबू हनीफा की बात भी क्यों ना हो, हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल की बात भी क्यों ना हो, इमाम मालिक की बात भी क्यों ना हो, इमाम शाफई की बात भी क्यों ना हो, इब्ने तैमिया की बात भी क्यों ना हो, इब्ने कसीर की बात भी क्यों ना हो, इब्ने कय्यिम की बात भी क्यों ना हो। अगर कमली वाले की बात के मुकाबले में उनकी बात को रखा जाएगा तो कमली वाले की बात ऊंची होगी, उनकी बात नीचे होगी। ये हो सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मुकदमा हाई कोर्ट में पेश किया जाए, यह भी हो सकता है हाई कोर्ट की रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस एक फैसले को सुना दे और उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैलेंज किया जाए, उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाए। मैंने कहा सैयदना इब्ने तैमिया और सैयदना अबू हनीफा और सैयदना इमाम मालिक की आरा को हजूर की राय की रोशनी में परखा जा सकता है, लेकिन हजूर की राय और फैसले को किसी इमाम के पास पेश नहीं किया जा सकता, इसलिए कि हजूर का फरमान हुज्जत है, हजूर का फरमान दलील है, हजूर का फरमान आईन है, हजूर का फरमान कानून है, हजूर का फरमान वही है। हजूर के पर जिब्रील आता था, हजूर के साथ अल्लाह ने कलाम किया है, हजूर अल्लाह के हुक्म से बोलते हैं। पूरी कायनात की बात को गलत किया जा सकता है, लेकिन आका की बात के ऊपर समझौता नहीं किया जा सकता। हजरात गिरामी कदर, सहाबाए किराम के भी जो आपस में इख्तिलाफात हुए, उनकी बाद मिसालों को मैं आप हजरात के सामने रखना चाहता हूं। पहला इख्तिलाफ जो बड़ा सहाबा में हुआ वो नबी करीम